अलंकार। अर्था के 100 से भी अधिक भेद बताए गए हैं, लेकिन हमें 100 भेद नहीं पढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिनसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, जिनसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हमें तैयार करना है। ठीक है, तो अर्था अलंकार यानी अर्थ के कारण जिन काव्य पंक्तियों में चमक आती है, अर्थ के कारण जिन काव्यों की सुंदरता बढ़ती है, वहां अलंकार होता है अर्था अलंकार। ठीक है, अर्था अलंकार में पहला एक भेद आता है उपमा अलंकार। अर्थालंकार की परिभाषा पहले ही दीजिए। उपमा अलंकार, ठीक है, बता रहे हैं। उपमा अलंकार, उपमा मतलब क्या होता है? तुलना करना, किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से उसकी समानता प्रकट करना। जब किसी एक वस्तु का हम दूसरी वस्तु से समानता प्रकट करते हैं या एक वस्तु से हम दूसरी वस्तु की तुलना करते हैं, किस चीज का तुलना करेंगे? तो उसके गुण की तुलना कर सकते हैं, उसके रंग की तुलना कर सकते हैं, उसके आकार की तुलना कर सकते हैं, उसकी आकृति की तुलना कर सकते हैं, है कि नहीं? तो जब किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से उसके रूप, रंग, आकार, आकृति की तुलना की जाए अथवा समानता प्रकट की जाए, तो वहां होता है उपमा अलंकार। ठीक है, इसको लिख लो कि जब किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से उसके रंग, रूप, आकार, आकृति, गुण, धर्म, जाति आदि की समानता प्रकट की जाए या तुलना की जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होता है। वहां उपमा अलंकार होता है। समझ में आ गया कि जब किसी एक वस्तु का हम किसी दूसरी वस्तु से उसके रंग, रूप, आकार, आकृति, गुण, धर्म, जाति आदि की तुलना करते हैं अथवा समानता प्रकट करते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। यानी जब किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से उसके रंग, रूप, आकार, आकृति, गुण, धर्म, जाति आदि की समानता प्रकट की जाए या तुलना की जाए, तो वहां होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पूछता है परीक्षा में, ध्यान देना कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। एक होता है उपमेय, पहला है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक शब्द और चौथा होता है साधारण धर्म। तो ये 4 जो हैं उपमा अलंकार के क्या है? अंग है। उपमा अलंकार के कितने अंग हो गए? 4। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये चारों उपमा अलंकार के क्या है? अंग है। उपमेय किसे कहते हैं? जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसको हम कहते हैं उपमेय। ध्यान देना, जिस वस्तु की तुलना की जाए, वह क्या कहलाएगा? उपमेय। जिस वस्तु की, जैसे मान लो आशीष की तुलना आकाश से कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं हम? आशीष की। किससे तुलना कर रहे हैं? आकाश से। मान लो उसकी लंबाई की तुलना कर दिया कि आशीष की लंबाई आकाश की लंबाई के समान है। ठीक है, तो आशीष किसकी तुलना हो रही है? आशीष की। तो आशीष क्या हो गया? उपमेय। किससे तुलना हो रही है उसकी? आकाश से, तो आकाश बन जाएगा उपमान। तो उपमान किसे कहेंगे? जिस वस्तु की तुलना की जाए वह उपमेय, और जिस वस्तु से तुलना की जाए, जिस वस्तु
से तुलना की जाए वह कहलाता है उपमान। जिस वस्तु की और से, ध्यान देना, जिस वस्तु की तुलना की जाए वह उपमेय और जिस वस्तु से तुलना की जाए वह उपमान। और उस समानता को प्रकट करने वाला, उन तुलना जब करते हैं तो दोनों में कुछ न कुछ समानता होगी तभी तो तुलना करते हैं। तो समानता प्रकट करने वाले शब्द को कहा जाता है वाचक शब्द। समानता प्रकट करने वाला शब्द, समानता प्रकट करने वाला शब्द। तो जो समानता प्रकट करता है, जो शब्द दोनों की समानता प्रकट करता है, दोनों में तुलना करता है, उस तुलना को व्यक्त करता है, तुलना को व्यक्त